Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and today we have to start our new chapter that is about selection structures, in which we will discuss one by one these selection structures. But today we have lecture number 28 that is about understanding the flow of control structures in computer programs. Then we will see what are the selection structures used in Python. सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट हाउ द कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम. फर्स्टली अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो क्या है, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स उसको दी जाती हैं वर्कआउट करने के लिए. ऐसे ही है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं और सीक्वेंस में. अगर वैसे मैं बात करूं कोई भी स्ट्रक्चर सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रही तो क्या होता है कि जैसे स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एज़ इट इज़ वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होती हैं. एग्जीक्यूट का मतलब रन करना, यानी आपकी इनपुट देते हो उसका रिज़ल्ट मिलना. अगर अब यहाँ जहाँ जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उस एग्जीक्यूशन का, उसी स्टेटमेंट के पास होता है जो उस टाइम पर रन कर रही है. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम यूजुअली हैज़ अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन इट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. देयर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट वन आफ्टर द अदर, यानी जिस सीक्वेंस में गिवन है उसको स्टेटमेंट्स उसी सीक्वेंस में विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डिसीजन मेकिंग ये क्या है एग्जीक्यूट हो रही होती है. एट एनी इंस्टेंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन द फ्लो ऑफ द control of the execution statement said to be there at the statement that is being run at that instant. इस टाइम पर जो भी रन करी होती है उसी के पास कंट्रोल होता है. अगर हम बात करें बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की तो 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं. अगर आपने C++ लैंग्वेजेस, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हो तो उसमें बड़ा डिटेल में दिया होता है और आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है जो कि आपके जो कंट्रोल है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है, उसको स्पेसिफाई करते हैं. तो फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि जो बेसिक 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं. फर्स्ट वन इज़ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर. एज द नेम इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट इट्सेल्फ के सीक्वेंशियल है. जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम में अब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स देते हो एग्जीक्यूट करने के लिए, जिस तरह से वो प्रोग्राम में राइट की जाती हैं, गिवन होती हैं प्रोग्राम को, उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होती हैं विदाउट मिसिंग एनी स्टेटमेंट, कोई स्किप नहीं करती. ठीक है, इट रेफर्स टू द लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रोग्राम विदाउट मिसिंग एनी स्टेटमेंट. नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, और ब्रांचिंग और कंडीशन और डिसीजन स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ऐसे सिलेक्शन नेम बता रहा है सिलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, यानी आप कोई कंडीशन देते हो उस बेस पर अपनी क्या है स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करवाते हो. जैसा कि हम बात करते हैं, हमने कन्वेंशनल में किया था, इफ़ किया था, इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट थी. ठीक है, वो यूज़ की थी, यानी इफ़ कंडीशन आप देते थे, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है देन जो आपका पार्ट होता था कंडीशन के बाद वो एग्जीक्यूट होता था. इफ़ एल्स में हमने क्या किया था, इफ़ के बाद वाला पार्ट, अगर कंडीशंस हमारी जो कंडीशन गिवन है वो ट्रू है तो वो पार्ट, अदरवाइज एल्स के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता था. ये स्ट्रक्चर से सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आ जाते थे. नेक्स्ट हमारे पास आता था रेपिटेशन स्ट्रक्चर और लूपिंग स्ट्रक्चर. लूप्स ये क्या है, रेपिटेशन के लिए यूज़ होता था. सपोज़ करें कि आप चाहते हैं कि एक वैल्यू है उसको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना, 1000 टाइम्स, तो उसके लिए क्या है रिपीट अगेन कोड तो राइट नहीं करेंगे, रीयूज़ तो क्या करेंगे आप, वो रेपिटेशन यानी लूप्स यूज़ करेंगे. या फिर आप चाहते हैं कि 1 और 10 के में जो नंबर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएँ, यानी मुझे डिस्प्ले हो जाएँ, तो इस तरह से अब आप क्या है ये लूप्स, यानी उसमें क्या था वाइल लूप था, डू वाइल लूप था, फोर लूप यूज़ करते थे. तो ये सारे लूपिंग स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है. अब जब मैं पाइथन की बात करती हूँ तो उसमें ये मैं आपको स्ट्रक्चर्स के नेम आज जस्ट हम ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यहाँ पर यूज़ होते हैं या स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, और उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल एंड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस भी करेंगे. दीज स्ट्रक्चर्स टुगेदर विद देयर फॉर्म्स एंड द नेम्स ऑफ रेलिवेंट पाइथन स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वन इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर. नो स्पेशल इंडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, कोई इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने प्रोग्राम
प्रोग्राम राइट किया है, कोई स्ट्रक्चर भी यूज़ नहीं किया कि जैसे मैंने आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर या लूपिंग की बात की है, जस्ट आपने जैसे स्टेटमेंट्स राइट की हैं एज इट इज़ वन बाय वन सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर, मैंने कंडीशनल स्ट्रक्चर और डिसीजनल स्ट्रक्चर, मैंने आप लोगों को कहा डिसीजन यानी कंडीशन बेस पर आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। सपोज़ करो मैं चाह रही हूँ कि कोई कंडीशन दी है, उस बेस पर मेरे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। उसमें भी 3 टाइप्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सिलेक्शंस हैं, वो हम पाइथन में यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास सिंगल सिलेक्शन, जिसे हम स्टडी करेंगे यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट मैंने अभी कहा इफ़ कंडीशन दोगे, नेक्स्ट पार्ट जो होगा, अगर कन्वेंशनल की बात करूँ तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। डबल सिलेक्शन की बात करूँ यानी 2 स्टेटमेंट्स आप लोगों को एक तरह से अगर अज्यूम करते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, यानी अगर फर्स्ट कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है, करेक्ट होती है, तो कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज जो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मल्टीपल सिलेक्शन। अब मल्टीपल सिलेक्शन में आप 3 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ यूजिंग इफ़ एलिफ एल्स इफ़ जो यूज़ करते थे, यहाँ एलिफ है, ठीक है, एलिफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे आपने इफ़ कंडीशन लिखी, आपका पार्ट आ गया एल्स, फिर इफ़ कंडीशन, फिर राइट करोगे, फिर एल्स आ जाएगा, एल्स इफ़ कंडीशन। तो ये एल्स इफ़ जो हम यूज़ करते थे, यहाँ पर एलिफ एल्स स्टेटमेंट की बात हो रही है। मल्टीपल नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट यानी नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करते थे बहुत सारी। विद इन यानी नेस्टेड का आपको पता ना, स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट। अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात हो रही है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट विद इन एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तो ये देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग मैच स्टेटमेंट। मैच स्टेटमेंट उसी तरह से वर्क करती है जैसे हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते थे। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यानी आपको केसेस गिवन होते थे, आपकी कंडीशन जो होती थी, जो केस आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता था तो वही एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज बाकी इग्नोर हो जाता था। तो ये वही स्विच स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव आप कह दो, पाइथन में मैच स्टेटमेंट यूज़ होगी। नेक्स्ट है रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स या लूपिंग स्ट्रक्चर्स, यानी 2 टाइप्स होंगी लूप्स की। काउंटर कंट्रोल लूप होता है, सेंटिनल कंट्रोल लूप होता है। काउंटर कंट्रोल का ये होता है कि आपने क्या है, नंबर ऑफ यहाँ पर यूज़ होगा यूजिंग काउंटर कंट्रोल और रेपिटेशन और लूप्स कह लो, या सेंटिनल कंट्रोल लूप है, इसको हम स्टडी करेंगे। उसमें यूजिंग फॉर लूप और वाइल लूप की बात होगी। फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशंस नोन होती हैं आपको, ठीक है। वाइल लूप में आपका लूप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। सपोज करो आप चाहते हो कि 1 और 10 के बिटवीन नंबर्स डिस्प्ले करे। अब आपको नहीं पता कि यूज़र के कितनी बार लार्जर नंबर यानी डिस्प्ले करेगा, तो तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट मांगता रहेगा यूज़र से नंबर्स जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। तो सेंटिनल कंट्रोल लूप में आप फिर अगेन यानी 2 टाइप्स के लूप होंगे, इसको भी हम स्टडी करेंगे और ये भी बताऊंगी कि कौन से लूप्स होते हैं। उनको भी दोनों इन्हीं लूप्स के टॉपिक से यानी कॉन्सेप्ट से हम स्टडी करेंगे। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। मेन हमारा यही है, सेकंड और थर्ड टाइप यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे पास। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर का हमारा चैप्टर चल रहा है और फिर नेक्स्ट हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर यानी लूपिंग स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। आज हमारा था इन स्ट्रक्चर्स के लिए ओवरव्यू या फिर छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।